आज हमारे साथ हैं सिरसा से नवनिर्वाचित एमएलए गोकुल सेतिया, जिन्हें युवा तुर्क के नाम पे जाना जाता है, उनके जोश खरोश के लिए। उन्हीं से बात करते हैं, कैसा रहा चुनावी सफर और कैसा अनुभव कर रहे हैं जीत कर। जी बहुत अच्छा रहा। चुनावी सफ़र एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप देखिए कि किस प्रकार से सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और दोनों भाई इकट्ठे हो गए, सारे भाई भतीजे इकट्ठे हो गए और पैसे की भी बहुत, मैं ये समझूंगा कि इन्होंने जोर आजमाइश की। तो इन सारी चीज़ों को देखकर, और मैं तो स्पष्ट कहूँगा, डेरा सच्चा सौदा ने भी वोट एक तरफा इनको डालने का काम किया है। हालांकि मैं तो ये हैरान था कि जिस पार्टी की गवर्नेंस के अंदर किस प्रकार से डेरे के काफ़ी लोगों पर कई झूठे पर्चे कुछ साल पहले डालने का काम किया और फिर ये लोग उनको वोट डाल रहे हैं। फिर मैं समझता हूँ कि फिर तसल्ली कर, कुल मिलाकर देखो ये सारे इकट्ठे थे मारने के लिए। पर मुझे मेरी सिरसा की जनता पे पूरा विश्वास था कि सिरसा की जनता मुझे भरपूर सहयोग और आशीर्वाद देगी और सिरसा की जनता ने ये प्रूव भी किया। और खासकर मेरे गांव के मेरे सारे परिवार ने उम्मीद से बढ़ के मुझे सहयोग देने का काम किया। जो मैंने संघर्ष किया, उनके लिए प्रयास किया। मेरे गांव के साथियों ने बहुत मेहनत की और ये चुनाव जिताने में उनका सबसे बड़ा, मैं ये समझूंगा, सबसे बड़ी भूमिका। गोकुल जी, आपने डेरा सच्चा सौदा की बात की। कुछ प्रेमियों के वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें वो याद करवा रहे थे वो दिन पंचकुला का जब कई प्रेमी शहीद हो गए थे, और वो सारी पुराने घटनाक्रम को याद करवा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो किस प्रकार से, मुझे पता है कि उस समय कितने लोगों पे झूठे पर्चे डले थे और फिर भी अगर वो लोग वोट उधर डालेंगे तो फिर मैं वही गल के कि फिर तो सर ले। नहीं तो इसका क्या कारण मानते हैं? बीजेपी का प्रेशर था? प्रेशर ही होगा जी। लेकिन प्रेशर में आके अगर सिस्टम इस प्रकार से चलने लगेगा तो फिर कामयाबी कहाँ पड़ी है? फिर कब तक किसी के डर से, किसी के प्रेशर में काम करते रहोगे? तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसी करके आज जो लोगों को भी पछताना पड़ रहा है कि ये जो सेटिंग वाली राजनीति है, इस चीज करके आम आदमी भी पिसता है, इसमें परेशान होता है। तो वो देखते हैं। अब देखो, वेव तो बहुत थी कांग्रेस पार्टी की भी, सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी से लोग खुश नहीं है। लेकिन ये सेटिंग की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं ये फिर से जो इनका सिस्टम बना। अब जनता तो देखो पहले भी 5 साल बड़ी परेशान रही है, धरनों की सरकार थी और अब तो मुझे ये लगता है कि अब ये सोचेंगे कि काम किया नहीं था, लूटा कूटा किसान आंदोलन में, उसके बावजूद भी अगर सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है तो फिर अब तो अगले फॉर ग्रांटेड लिया करेंगे हर चीज को। ठीक है, जो जनता ने चुना, जो हरियाणा की जनता ने सोचा, अब उस चीज को लेकर आगे चलना होगा। बाकी सिरसा की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे लिए। अब तो देखो मेरे लिए भी बहुत बड़ा टारगेट है और खुशी से ज्यादा मुझे चिंता है। चिंता मुझे इस चीज की है कि अब किस प्रकार से हम एरिया के काम कराएंगे, लोगों की इतनी उम्मीदें हैं हमारे साथ। तो ठीक है कि ये बहुत बड़ा नया चैलेंज, मेरा तो जीवन ही संघर्ष के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि बेशक बीजेपी में था, उस समय भी धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करा करते थे एरिया की मांगों को लेकर। आज़ाद में जब लड़ा 600 से मैं रह गया था। अब लोगों ने मुझे जिताया तो सरकार का कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, अब वो उसमें नहीं वो बात बन पाई। तो संघर्ष का जीवन है, अब एक नया संघर्ष, उसकी तैयारी है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ईश्वर ताकत देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल सारे बता रहे थे, आपने कहा कांग्रेस की वेव थी, फिर भी ऐसा क्या हुआ? क्या कह सकते हैं? मैं तो सिरसा का बता सकता हूँ कि सिरसा के अंदर लोगों ने बड़ा साथ दिया और सिरसा के लोकल पॉलिटिशियंस ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अब बाकी जिले का तो मुझे पता था कि जिले के अंदर बीजेपी की क्या पोजीशन है। अब जिले के बाहर क्या कारण रहे, क्या बात रही,
वो तो कुछ नहीं मैं कह सकता उस बारे में। आपने आपने एक प्रेडिक्शन की थी जो अभय सिंह जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, भाई खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो तो मैंने कहा ही था। देखो सारी चीजें है ना विचारधारा से एक चलती हैं। और उन्होंने चौटाला साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था किसान आंदोलन के अंदर इस्तीफा देकर, लेकिन एकदम से जैसे यू टर्न मार के उन्होंने अलायंस कर लिया अलोपा के साथ, बहुत बड़ा इमेज को डेंट पड़ा। अलोपा का उसमें कुछ नहीं गया। अलोपा को तो वोट की प्राप्ति हुई है गांवों में से इनेलो करके, लेकिन इलाहाबाद में उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, और ये तो सबको पता है। जो बार बार गोपाल कांडा कह रहे थे बीजेपी आएगी, वो बात सच हो गई, तो इसके पीछे भी कोई कारण था? देखो जो आदमी जिसके साथ जुड़ा होता है वो अपनी पार्टी के लिए कहता ही है कि वो पार्टी आएगी। अगर इतना ही उनको पता होता कि उन्हें, तो वो तो फिर पिछली बार भी 600 से कैसे जीतते। इन चीज़ों का कुछ नहीं पता होता, उम्मीद होती है बस एक, ठीक है जो आदमी जिस पार्टी का हिस्सा है या जिसके साथ गठजोड़ है, तो वो उनके लिए अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे बोलेंगे। आप युवा विधायक हैं, सरकार बीजेपी की बन गई है, तो आपको लगता है काम करवाने में कहीं दिक्कत आएगी, या आप अपने जो है दिलो दिमाग से काम करवा लेंगे सरकार से? नायब सिंह सैनी के लिए ये कहा जाता है कि सबको साथ लेके चलते हैं। नहीं, अच्छी बात है। हम तो खुद यही उम्मीद करेंगे कि देखो सबको साथ लेके चलें। हम लोग भी हरियाणा का हिस्सा हैं, और नया हूँ मैं अभी अभी तो मुझे कोई इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि किस प्रकार से अभी कब शपथ कराएंगे, उसके बाद क्या होगा, किस प्रकार से काम कराने हैं। पर हाँ, एक जब नीयत है तो नीति अपने आप बन जाती है। स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। थोड़ा सा ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज भी है कि अब बाहर चंडीगढ़ भी चीज़ों को किस प्रकार से हैंडल करना है, वो एक नया सारा पैनल जो है वो स्टैंड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे किस प्रकार से चीज़ों को बैलेंस रखना है, और सबसे बड़ी बात हर आदमी के दुख सुख में कैसे पहुंचना है। तो वो सारी चीज़ें, चैलेंज बढ़ गया पहले से। आपने नशाखोरी को लेकर सिरसा के लिए चिंता व्यक्त की थी, और भी बड़े काम है सिरसा के लिए करने हैं, प्रायोरिटी बेस पे क्या क्या करना है? सारा ही है जी, सारी प्रायोरिटी पे ही है। नशे वाला भी प्रायोरिटी पे है, हॉस्पिटल वाला भी प्रायोरिटी पे है, और नहरों वाला भी प्रायोरिटी पे, सारा ही प्रायोरिटी पे ही है शुरू से। इसीलिए जनता को दिखता था कि ये व्यक्ति काम कराएगा, तो इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। सारे उठाएंगे मुद्दे, और जल्द अपने हकों की आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। कांग्रेस की फूट को लेकर बहुत बात हो रही थी, अब ये बात हो रही है कि शैलजा जी की चुप्पी कांग्रेस को मरवा गई, नहीं तो कांग्रेस सत्ता में होती। देखो मैं तो नया नया पार्टी में आया हूँ, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। क्या पार्टी का इंटरनल मैटर है, क्या था। मुझे तो जब इनवाइट किया गया, टिकट दी गई, मेरी सबसे मुलाकात हुई, सारे मेरे कैंपेन पे आए, मैं तो सारी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा तो सबने साथ दिया। अब बाकी तो अंदर की चीज़ें मुझे नहीं इतना पता, मैं नया नया हूँ पार्टी में। गोकुल जी, आपने कहा प्रायोरिटी बेस पे नहरों का काम भी करवाएंगे, नशे के लिए करवाएंगे, बस मेरा लास्ट सवाल, कोई रोड मैप या और जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो हमेशा से यही कहता था, चैलेंज बहुत बड़ा है, काम बहुत करने हैं। अब पिछले विधायक जो थे उन्होंने तो समर्थन दिए रखा एनडीए को, और कहीं ना कहीं सरकार को उनकी ज़रूरत भी थी, पर वो अपने हिसाब से जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा सारी जनता के सामने है। अब मैं तो देखो समर्थन भी नहीं है, बिल्कुल ही अपोजिशन में हूँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही है। पर ठीक है, जो ईश्वर ने सोच आगे रणनीति बनाई है कुछ अच्छे के लिए बनाई होगी, तो डट के करेंगे मुश्किलों का सामना। जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना चाहूँगा कि विश्वास रखिएगा, और तसल्ली और पेशेंस रखिएगा। विश्वास रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि देखो एकदम से बदलाव नहीं आया। मैं तो खुद चाहता था अगर सरकार आ जाती तो आज नज़ारा ही कुछ और होता। आज सुबह आपको वर्क मोड देखने को मिलता कि काम होता कैसे है। लेकिन अब ठीक है, पेशेंस के साथ ही सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, और फिर धीरे धीरे उनको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। फिर लोग देखेंगे पिछले 5 साल का टर्म और जो ये हमारा समय रहेगा, लोग उसको जब दोनों को आपस में तुलना करेंगे, लोगों को पता लगेगा किसने किस प्रकार के प्रयास किए हैं। गोकुल सेतिया जब तक उम्मीदवार थे कहते थे भी 76 में से 24 हाजिरी है, तो गोकुल की 100% हाजिरी रहेगी और लोगों के बीच रहेंगे। कोशिश तो यही रहेगी जी कि
जितनी फुलबटा फूल रहे। और लोगों के बीच में भी मैंने आपको यही बताया ना कि मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि वहाँ के काम को और यहाँ के काम को किस प्रकार से बैलेंस रखें। क्यों, जो मेरा एक जनता से लगाव है, जिस करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आदमी का जो बेस है, जो परिवार है, आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा तो ही कामयाब हो सकता है। तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे। अभी तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि किस प्रकार से क्या करना है। आज तो अभी दूसरा दिन है, तो अभी तो चंडीगढ़ वाला मामला है, वो भी पता लगेगा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है। और अपोजिशन में मुश्किल तो होती है सारी चीज़ों की। और उसके साथ साथ बड़े चुनाव के समय में नए साथी बहुत जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। अब किस प्रकार से वो निराश ना हो, क्योंकि बड़ों की मैं शक्लें जानता हूँ, मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि इलेक्शन के अंदर रश के टाइम में तो आपको पता है कि वो बात नहीं बन पाती। उनको भी किस तरीके से साथ जोड़ के आगे बढ़ना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लक्ष्मण दास जी के टाइम में जो कोई काम रह गए थे, एक या दो बड़े काम जो आप करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, एमएलए रहकर, मिनिस्टर रह के अपने काम किए हैं। कुछ काम जो मैं समझता हूँ कि कोई रह गए एक दो, उनको भी समय आएगा तो कराने का काम करेंगे। गोकुल सेतिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी, अब कैसे है? प्रशासन से तालमेल इस बारे में कैसे है? मैंने हाई कोर्ट रेट लगाई थी और माननीय हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर निकाले थे कि 10 तारीख तक सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब मैं एक मेंबर हूँ अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उस करके अब देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार आगे कोई बढ़ोतरी करती है या क्या करती है। वो तो अब आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये थे गोकुल सेतिया, जिन्होंने कहा कि वो अपने नाना लक्ष्मणदास अरोड़ा के जो काम करवाए हुए थे उसी की विकास को और गति देंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।